बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर केवल एक बार ही फल लगता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा केले का वृक्ष, जिस पर केवल एक ही बार फल लगता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि भारत का कौन सा शहर पानी के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा डी आंसर बनारस। बनारस पानी के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि ताजमहल किस शासक के द्वारा बनवाया गया। तो दोस्तों ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, शाहजहाँ। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा नॉर्वे में आधी रात को भी सूरज चमकता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, नॉर्वे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि किस देश में बिना नहाए बिस्तर पर सोना गैर कानूनी माना जाता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा डी आंसर, तुर्कमेनिस्तान में बिना नहाए गैर कानूनी माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि किस राजा ने अपनी मां के साथ शादी की थी। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ओडेपस। ओडेपस ने अपनी मां के साथ शादी की थी। तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि प्लास्टिक बैन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स से ज़रूर करें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि किस जानवर की सबसे लंबी पूंछ होती है। तो दोस्तों जिराफ की सबसे लंबी पूंछ होती है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, जिराफ। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन के तरफ कि भारतीय रेल इंजन को बनाने में कितने रुपए का खर्च आता है। तो दोस्तों भारतीय रेल इंजन को बनाने में 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, 20 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन के बारे में कि फेयर लवली में किस जानवर की चर्बी मिलाई जाती है। तो दोस्तों फेयर लवली में सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। आपका डी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, सूअर की चर्बी।